साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर वो लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी और इस दौरान वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी तेजी से बढ़ा है। साइबर क्रिमिनल अब उन्हीं लोगों को निशाना बना रहे हैं और वो उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम का लालच देते हैं और उसके ज़रिए उन्हें ठगी का शिकार बना देते हैं। और भी कई तरह के नए तरीके जो हैं वो क्रिमिनल्स अपना रहे हैं, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, नए नए तरीके आ रहे हैं। अब जो नया तरीका एक सामने आया है, चंडीगढ़ में भी ऐसा मामला सामने आया है कि वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया जाता है, नौकरी का लालच दिया जाता है। तो किस तरह से क्रिमिनल्स उनसे बात करते हैं कि अपने झांसे में ले लेते हैं और उनसे जो डिटेल्स हैं वो भी हासिल कर लेते हैं? देखिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, अगर आप रोज़ के न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, आपको कम से कम 50 से 100 एडवर्टाइजमेंट उसमें मिलेंगी कि घर बैठे कैसे पैसा कमाएं। इवन अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, आपको गूगल के थ्रू एडवर्ट्स मिलते हैं कि आप घर बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हैं। कोविड के दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि घर बैठ के ही कुछ पैसे कमाने का एक जरिया बन जाए, तो ये लोग उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे ही वो उनको किसी तरीके से झांसे में लेते हैं कि हम आपको इस तरह का काम देंगे, या कोई भी जो उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली हो सकता है, या घर बैठ के क्लिक करने का काम है, जैसे जिसको हम क्लिक बेट भी बोलते हैं, बहुत पुरानी एक टेक्निक है। तो ये लोग उसी को यूज़ करते हैं, फिर ये लोगों को लालच देके फिर उनसे कुछ थोड़ी बहुत फीस ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ले लेंगे, कुछ अकाउंट ओपन कराने के नाम पे ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। और ये जो फ्रॉड करते हैं, बहुत छोटे छोटा अमाउंट करते हैं, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000। इतने छोटे अमाउंट के लिए बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि वो पुलिस के चक्कर लगाएं, या पुलिस के पास भी इतना समय नहीं होता, क्योंकि इन छोटे छोटे केसेस के लिए 5,000, 10,000 के लिए कौन किसी को अरेस्ट करने के लिए असम या नागालैंड जाएगा, या चेन्नई जाएगा, या बेंगलोर जाएगा, तो अमाउंट बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर आप इसकी वेरासिटी देखते हैं, टोटल वॉल्यूम देखते हैं, इसको क्वांटिफाई करते हैं कि अगर एक एक क्रिमिनल जो है दिन में 10 लोगों को ठग रहा है, तो अगर वो 10,000 रुपये भी ले रहा है, तो वो रोज का 1 लाख रुपये ले रहा है और महीने में 30 लाख की ठगी कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसको बढ़ाते हैं। सेकेंडली, साइबर क्राइम बढ़ना है। हम जैसे ऑनलाइन हुए हैं, पिछले 2 साल ने इसको और इंक्रीज किया है और स्पीड दी है। इंडिया का जो नंबर है साइबर क्राइम में, 2018 या 19 में हम लोग शायद 47वें नंबर पे थे, आज हम टॉप 10 में हैं। सेकेंडली, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो 2018 में जो टोटल केसेस आए थे, वो टोटल केसेस तकरीबन 2 लाख के आसपास थे। आज वो केसेस 14 लाख से ज़्यादा हैं पिछले 1 साल में, और पहले 2 महीने में हमारे पास 2022 में अकॉर्डिंग टू NCRB 2.25 लाख के आसपास केसेस आए हैं। तो ये केसेस बढ़ने हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि हम किसी के झांसे में ना आए, अपने लालच पे काबू रखें, अपने डर पे काबू रखें, तभी हम इससे बच सकते हैं, अदरवाइज बचने का कोई तरीका नहीं है। कि हमने पहले भी आपसे बात की है, या जितने भी जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अपनी डिटेल साझा ना करें या किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इस तरह की बातें जो हैं वो बचने के लिए की जाती हैं। लेकिन जिस तरह से साइबर जो क्रिमिनल हैं वो लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये तरीका भी हो सकता है ठगी करने के लिए। तो लोग कैसे पहचाने, फिर कैसे बचाव करें अपना? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आपके 99% साइबर क्राइम जो हैं वो OTP शेयर करने से होते हैं। चाहे वो आपका बैंक का OTP है, चाहे आधार का OTP है, चाहे आपकी क्रेडिट कार्ड का OTP है, चाहे वो व्हाट्सएप का OTP है। आज के डेट में व्हाट्सएप भी हैक हो रहा है। आप कभी भी किसी से OTP शेयर मत कीजिए। किसी के कहने से अपने मोबाइल पे कोई भी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने से वो आपके मोबाइल का कंट्रोल ले लेते हैं, और आपका जो OTP आता है वो उनको वहां बैठे नजर आ जाता है। तो आप ये 3-4 स्टेप, बेसिक स्टेप हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लेंगे तो इसके बाद आपके साथ ठगी नहीं हो सकती। अगर कोई आपको घर बैठे काम करने का ऑफर दे रहा है, उसको बोलिए आपको ईमेल करे, ऑफर लेटर ईमेल करे। आपको उसको पैसा नहीं देना है, उसने आपको पैसा देना है, क्योंकि वो आपको काम दे रहा है। कभी भी किसी के कहने से कोई पैसा डिपॉजिट मत कराइए, 1 रुपया भी डिपॉजिट मत कराइए। और अकाउंट डिटेल वगैरह मांगते हैं? कभी शेयर मत कीजिए। आप क्यों शेयर करेंगे अकाउंट डिटेल? अकाउंट डिटेल फ़ोन पे शेयर नहीं होती। अकाउंट डिटेल में कंपनी का मेल आईडी होता है, कंपनीज वेरीफाइड होती हैं, वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगेंगी अगर लिंक करेंगी। अदरवाइज 99% कंपनी की प्रैक्टिस होती है कि वो आपका बैंक अकाउंट खुद ओपन कराते हैं, जो आपका सैलरी अकाउंट होता है। तो वो कभी भी आपका जो करंट अकाउंट, आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट है, उसमें वो सैलरी ट्रांसफर नहीं करते। उसके लिए स्पेसिफिकली आपका सैलरी अकाउंट ट्रांसफर क्रिएट किया जाता है। तो मत शेयर कीजिए अपना डेटा। जब आप शेयर करेंगे तो हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे साथ क्राइम हो। तो ये थे साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा, जिन्होंने अब बताया कि देश में लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है। 2 साल पहले जहां भारत
इस क्षेत्र में 47वें नंबर पे था और वहीं अब साइबर क्राइम के मामले में टॉप 10 में देश पहुंच चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेजी से यहाँ पर साइबर क्राइम बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी फ़ोन कॉल आए, कोई भी ऑफर आए नौकरी का आए, किसी भी चीज़ का ओटीपी शेयर नहीं करना है, क्योंकि 99% जो इस तरह क्राइम होते हैं वो ओटीपी शेयर करने की वजह से होते हैं। तो इस तरह का अपना जो डिटेल है वो किसी कीमत पर भी बिना वेरीफाई किए किसी से भी शेयर ना करें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक इस तरह के क्राइम से बचा जा सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।